जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स। देखिए हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसी में आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये परसेंटेज का हमारा आज 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। तो जो लोग आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो पहले जाके पिछला 6 क्लास करें, उसके बाद ही क्लास को देखें। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में, यानी कि दो संख्या है, एक बड़ी संख्या दूसरा छोटी संख्या दिया गया ना। एक संख्या कितना है, देखिए पहले हम लोग क्या मान लेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहले मान लेंगे बड़ी संख्या बराबर कुछ और छोटी संख्या बराबर कुछ। तो देखिए मान लीजिए बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। तो छोटी संख्या बराबर y का देखिए बोल रहा है दो संख्या, यानी कि दो संख्या है, एक बड़ी संख्या दूसरा छोटी संख्या, लेकिन इन्हें एक संख्या कितना मेरा। तो मान लीजिए बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है उससे आगे चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या का 40%, यानी बड़ी संख्या क्या है मेरा x। तो x का 40%, x का 40%। फिर देखिए क्या बोला है, छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यानी कि बराबर है किसके, छोटी संख्या के 60%। छोटी संख्या क्या है y, यानी कि y के 60% के बराबर है। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं। देखिए x गुना 40% को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है 2/5। अब बराबर है y गुना 60% को करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, x को x रहने दीजिए और y इधर है तो इधर ले, उधर गुना में इधर भाग में, बराबर 3/5 का 3/5। उसके बाद देखिए फिर क्या हो जाएगा गुना 2/5, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि 5/2। देखिए 5 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 3/2। 3/2 हो गया, यानी कि x का वैल्यू मेरा हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 2। देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60%। तो बड़ी संख्या का 40%, x का 40%, छोटी संख्या का 60%, यानी कि y का 60%। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x/y बराबर 3/2। अब देखिए अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि संख्याओं का योग 150 है, यदि संख्याओं का योग 150, यानी कौन संख्या, बड़ी और छोटी संख्या का योग 150। तो देखिए x + y बराबर क्या 150 का क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग 150 है। संख्या तो हमारे पास दो ही है, एक बड़ी एक छोटी। तो क्या है एक x एक y, तो x + y का योग कितना है 150। अब देखिए हमको x का वैल्यू भी पता है, y का वैल्यू भी पता है, x का 3 y का 2। तो वैल्यू रख दीजिए 3 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 150। तो ये 3 और 2 5, 5 का 150, तो एक का कितना निकल जाएगा मेरा, यानी कि 30। एक का वैल्यू निकल गया 30। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या बोल रहा है x, बड़ी संख्या x। तो x हो गया बड़ी संख्या x, x का वैल्यू कितना मेरा 3, एक का वैल्यू 30, तो 3 का वैल्यू कितना गुना 30, यानी कि 90 हो गया मेरा आंसर। देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसको क्या बोल रहा है, दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40%, छोटी संख्या का 60% के बराबर है। दो संख्या है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो मान लीजिए एक बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y। तो क्या बोल रहा है, बड़ी संख्या का 40%, तो x का 40% बराबर छोटी संख्या का 60%, यानी कि y का 60%। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x/y बराबर क्या निकल जाएगा 3/2। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि दोनों यदि संख्याओं का योग 150 है, तो संख्या हमारे पास दो ही है x और y। तो x और y का योग कितना हो गया 150। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक का वैल्यू 30। तो अब बोल रहा है बड़ी संख्या मेरा क्या है x, और x का वैल्यू मेरा कितना निकला 3। तो एक जब 30 है, 3 क्या हो जाएगा 90। 90 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, दिया गया है a की आय का 10% बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20% है। यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो b क्या है बताइए। पहले देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, जो दिया है लिख लेंगे। a की आय का 10%, यानी कि a गुना 10% बराबर दिया है, बराबर b की आय का 15%, b की आय का 15%। फिर देखिए क्या बोला है, बराबर c की आय का 20%, तो c की आय का 20%। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। देखिए प्रतिशत, यानी कि तीनों में प्रतिशत है, नीचे तीनों का 100 आएगा, तो नीचे 100 कट जाएगा तीनों का, तो क्या बचेगा मेरे पास। उसके बाद देखिए a गुना 10 बराबर b गुना 15 बराबर c गुना 20। देखिए
परसेंटेज का खत्म हो गया, परसेंटेज जब हटाइएगा तो नीचे 100, इसका भी 100, इसका भी 100, यानी कि तीनों में से हो जाएगा, तीनों कट जाएगा इसलिए हटा दिया। अब देखिए 5 से कटेगा 2 3 4। अब देखिए क्या निकला मेरा वैल्यू, यहाँ निकला 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 4 3 और 2, 4 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, एलसीएम निकल जाएगा मेरा 12, एलसीएम निकल जाएगा बराबर। देखिए ए का वैल्यू है 2, तो कितनों से गुना करेंगे 12 हो जाएगा वैल्यू, यानी कि गुना 6, तो कितना निकल गया ए का वैल्यू 6। फिर देखिए इसका 3 है, इसको क्या करेंगे 3 गुना 4 यानी कि 12, इसका 4 है तो 3, यानी कि देखिए जब 2a है तो 6 से गुना करेंगे तो 12 है, 3 भी है 4 से गुना करेंगे तो 12 भी, और फिर क्या है मेरा 4c यानी कि 3 से गुना करेंगे तो 12c, यानी कि तीनों अब इक्वल हो गया। अब ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि तीनों की आयों का योग 7800, तीनों की आय का योग यानी कि जोड़, तीनों का जोड़ कितना बोल रहा है 7800, तो देखिए क्या है 6 4 10 10 3 13, तीनों का योग तो ये नहीं हुआ मेरा 6 4 10 3 13, यानी कि 13 क्या बोल रहा है मेरा दिया है 13 दिया है 7800, तो एक मेरा क्या हो जाएगा 13 से 6 बार में 78 और 2 0 का 0 यानी कि 600। तो अब देखिए यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब क्या बोल रहा है बी की आय बताइए, तो बी का आय हमारा कितना निकला है 4, यानी कि एक का वैल्यू जब 600, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा यानी कि 2400, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए एक बार फिर समझिए, ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%, प्रतिशत तीनों में नीचे तीनों में 100, तो तीनों का 100 खत्म बच गया। अब इसको देखिए ए का 10, बी का 15, सी का 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2a 3b 4c। अब देखिए इक्वल ना है, अनुपात में क्या होता है हमेशा इक्वल करना होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, फिर सबको इक्वल कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि तीनों की आय का योग 7800, तीनों का 7800 है, तो 6 4 10 3 13, यानी कि 13 हो गया कितना मेरा 7800, तो एक कितना हो जाएगा 600। क्या पूछ रहा है बी की आय, तो बी की आय मेरा क्या हो जाएगा, बी की आय कितना हो जाएगा देखिए 4, बी की आय दिया यहाँ कितना निकला मेरा 4, तो 4 एक का जब 600, 4 का कितना हो जाएगा गुना, जब इसमें 600 की जगह क्या हो जाएगा 2400, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले सेक्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद।